हेलो बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। आज आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि अगर आपको रेहान सर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट rehansbiology.com पे विज़िट करके ये आप हमारे सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इससे भी हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे 32,000 मॉक टेस्ट जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। और साथ में आपको 515 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सारा मटेरियल इस ऐप से आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझको मैसेज किया था और कहा था मैडम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक मेन टॉपिक है सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, तो प्लीज़ आप सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के लिए एक वीडियो बनाइए। तो उन्हीं लोगों की फरमाइश पे आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप देखेंगे कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से पढ़ने से पहले आप हमारा जो वीडियो सेल पे एक सेल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था और एक टाइप ऑफ सेल पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पे, तो अगर आप उन दो वीडियोस को पहले वॉच कर लेंगे तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मैं बताती हूँ सेल साइकिल जिसको हम हिंदी में कोशिका चक्र कहते हैं और सेल डिवीज़न जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न सेल साइकिल का ही एक चरण है। जो सेल साइकिल होती है इसी का एक चरण सेल डिवीज़न होता है। और ये सेल डिवीज़न 3 प्रकार का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखते हैं ये कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है कि कोशिका जो चक्र होती है इसका एक चरण कोशिका विभाजन होता है, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। The cell cycle is a series of events that takes place in a cell as it grows and divides। यहाँ पे एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है और जो सेल होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं और जब डिवाइड होकर जो 2 सेल बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ये देखिए कोशिका को हम क्या कहते हैं कि कोशिका सजीवों की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में की थी। Cell is the basic structural and functional unit of life. Growth and development depends on cell division in an organism। यानी जहाँ पे भी लाइफ है वहाँ पे एक सेल होता है। एक सिंगल सेल भी वो सारी क्रियाएं करता है जो हमारी बॉडी करती है। फॉर एग्जांपल अमीबा में आप देखते हैं उत्सर्जन भी होता है, रेस्पायरेशन भी होता है, वो खाना भी खाता है, उसमें डाइजेशन भी होता है। तो ये देखिए एक सेल जो होता है ये डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ये फर्दर डिवाइड करके फिर 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं और इसको हम पेरेंट सेल यानी मातृ कोशिका और इसको हम पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल कहते हैं। तो क्या है? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर सेल्स। जिस जैव प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का ही एक चरण होता है। अब देखते हैं कोशिका विभाजन कैसे होती है, साइकिल अक्सर है क्या? तो देखिए कोशिका विभाजन के 2 चरण होते हैं। एक होता है आपका इंटरफेस और दूसरा होता है आपका एम फेज जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इंटरफेस जो होता है ये होती है कोशिका विभाजन की तैयारी। क्या होती है? तैयारी। जैसे कि आपके घर में खाना बनता है तो क्या होता है कि पहले आप लोग शॉपिंग करते हैं, सब्जी मसाले वगैरह बनाते हैं, फाइनल कुकिंग बाद में होती है। तो इंटरफेस वही तैयारी है। और इसलिए जो होता है सेल डिवीजन का 95% होता है, यानी 95% काम यहाँ पे हो जाता है, सिर्फ 5% काम एम फेस में होता है। इंटरफेस की भी 3 फेसेस होते हैं। पहला G1 फेस, गैप 1 जिसे कहते हैं, एस फेस जिसे सिंथेसाइज फेस कहते हैं, एंड G2 फेस जिसको हम गैप 2 फेस कहते हैं। G1 फेस क्या होता है? इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये हमने पूरा एक साइकिल बनाया हुआ है, कोशिका चक्र हम कहते हैं। कोशिका चक्र कैसे पूरा हो रहा है? इंटरफेस आ गया 95% एंड देन माइटोसिस जो असली डिवीजन जहाँ पे सेल डिवाइड होता है वो सिर्फ आपकी 5% होती है। गैप 1 फेस में क्या होता है? एनर्जी और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। सिंथेसिस फेस में आपका किसकी सिंथेसिस होती है? डीएनए की सिंथेसिस होती है।
G2 फेज में आपका RNA सेल्स जो ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, क्योंकि अब दो जगह पे टूटना है तो सबको दो दो बनना पड़ेगा। RNA डबल होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब डुप्लीकेट हो जाते हैं G2 फेज में। G2 फेज के बाद तब हमारी शुरू होती है ओरिजिनल सेल डिवीजन। अब इसको एग्जाम्स में आप कैसे लिखेंगे? G1 को आप लिखेंगे ग्रोथ फेज। इसमें क्या हो रहा है? सेल इंक्रीज इन साइज, cellular contents are duplicated and it is the longest phase of cell division। सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये होता है और इसमें कोशिका की तीव्र गति, वो जो वृद्धि होती है बहुत तीव्र गति से होती है। एस फेज में क्या होता है कि एस फेज में सिंथेसिस फेज कहलाता है, ये आपका कहलाता है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड नंबर ऑफ डीएनए डबल्स। जो डीएनए का नंबर होता है डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। आफ्टर दैट G1 फेज, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्री माइटोटिक फेज इसको हम कहते हैं। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है और स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस होती है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट, सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट अपना एक बना देते हैं, डुप्लीकेट होकर डबल। सेंट्रोसोम डिवाइड्स टू फॉर्म सेंट्रॉइड्स। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो विभाजित होकर सेंट्रॉइड्स बनाते हैं और ये सेंट्रॉइड्स सिर्फ एनिमल सेल्स में बनते हैं। इसके बाद एक G0 फेज भी आता है। ये G0 फेज क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो G1 फेज के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनएक्टिव होते हैं और सेल डिवीजन में भाग नहीं लेते हैं। ये सेल डिवीजन में भाग नहीं लेते तो इन इनएक्टिव सेल्स में ये G0 फेज में चले जाते हैं। अब इसके बाद इन फेजेस के बाद आता है आपका माइटोसिस फेज। माइटोटिक फेज में क्या होता है? The phase in the life cycle of cell highlighted by chromosomal separation resulting into two identical cells। माइटोटिक सेल डिवीजन में ही, जिसको हम माइटोसिस भी कहते हैं, हमारा सेल अब विभाजित होने के लिए तैयार है। अब इसमें विभाजन शुरू होने वाला है। तो माइटोटिक जो माइटोसिस जिसको हम कहते हैं, इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसका एक नाम सोमैटिक सेल डिवीजन भी है और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं और हिंदी में इसको हम समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। माइटोसिस को समसूत्री। समसूत्री क्यों? क्योंकि इसकी जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें जो सूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स का नंबर और पेरेंट सेल और डॉटर सेल में बिल्कुल समान होता है। मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर हमारे शरीर के सेल्स जब डिवाइड होंगे तो उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और ये बिल्कुल सेम अपने जैसे ही सेल बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे लीवर के सेल्स हैं वो अगर डिवाइड होंगे तो सेम लीवर के सेल्स ही बनाएंगे। वो कोशिका जो होंगी वो लीवर की कोशिका होंगी, उनके सेल्स हमारे हृदय के सेल्स जैसे नहीं होंगे, वो लीवर के सेल्स जैसे ही होंगे। तो माइटोसिस जो है वो दो चरण डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। तो अगर आप इन टर्म्स की हिंदी जानते हैं या इन टर्म्स का मीनिंग जानते हैं तो आप इनको समझने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इस फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एंड साइटो मीन्स यहाँ पे मतलब है साइटोप्लाज्म से, साइटोम सेल को भी कहते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है साइटोप्लाज्म से। एंड काइनेसिस इज डिवीजन, इसका मतलब है यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनका भी अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप बहुत जल्दी इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत इजीली इनको याद कर सकते हैं। इसको याद करिए, PMAT, PMAT, PMAT। प्रोफेज प्रिपरेशनरी फेज कहलाता है, यहाँ पे प्रिपरेशन होता है डिवीजन होने से पहले। मेटा का मीन्स होता है मिडल, एना का मीन्स होता है बैक एंड टीलो मीन्स एंड। एंड यहाँ पे जो होता है डिवीजन का एंड होता है। तो सबसे पहले हम देखे डिस्कस करेंगे प्रोफेज को। प्रोफेज में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोफेज में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये डिसअपीयर होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब न्यूक्लियस का यहाँ पे डिवीजन होने वाला है। इसके बाद जो न्यूक्लियोलस होता है हमारा, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियस भी यहाँ पे डिसअपीयर होना के शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं।
ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स आप देखिए ये मूव करेंगे अब पोल्स की तरफ से, और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं, इस तरीके से कॉइलिंग शुरू हो जाती, कंडेंस हो रहे हैं। इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफेज। मेटा मतलब होता है हमारा मिडल, मेटा का मतलब होता है मिडल, बीच का। इस मिडल से मतलब ये होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल मिडल में अलाइन हो जाते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। और ये जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं ये हमारे दोनों पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। इसमें से निकलने वाले हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इन क्रोमोसोम्स को यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। तो मेटाफेज में आप याद रखिएगा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे मिडिल में अलाइन हो जाते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट फेज। वो सबसे अच्छा, ये फेज सबसे अच्छा फेज होता है क्रोमोसोम्स की स्टडी के लिए। इस जगह पे हम क्रोमोसोम्स की स्टडी को बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो चुके होते हैं। मेटाफेज के बाद हमारा आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एना का मतलब होता है बैक, एना का मीनिंग क्या होता है बैक। यहाँ पे बैक क्या हो रहा है, पीछे क्या जा रहा है, यही क्रोमोसोम्स जो मिडिल में अलाइन थे उनको स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ खींचते हैं। ये वाला सेंट्रोमियर अपनी तरफ और ये सेंट्रोमियर अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स बीच में से टूट जाते हैं। जहाँ से ये अटैच होते हैं ना सेंट्रोमियर से, तो सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं, एक क्रोमेटिड इधर और एक क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाता है। तो एना बैक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलो का मतलब एंड। अब यहाँ पे डिवीजन का समझिए एंड हो रहा है। अब हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने के लिए फुल्ली प्रिपेयर है। यहाँ पे आप देखिए फिर से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से हमारा रीअपियर हो रहा है। न्यूक्लियस फिर से हमारा अपीयर हो चुका है, न्यूक्लियस आ चुका है, और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये फिर से रिवाइंड हो रहे हैं, खुलने लगे हैं अब ऐसे ऐसे करके, क्योंकि अभी ने फिर से क्रोमेटिन मटेरियल को बनाना है। तो यहाँ पे ये आखिरी फेस होता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस जो है वो फुली डिवाइड होने के लिए तैयार है, फुली डिवाइड हो चुका है दो डॉटर सेल्स में। इसके बाद शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइटो से मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन। यहाँ पे हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन होगी। ये कैसे होती है, साइटोप्लाज्म के दोनों तरफ से यहाँ से ये यहाँ पे एक फोरो होती है जिसे हम क्लीवेज फोरो कहते हैं। ये क्लीवेज फोरो धीरे 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 करके आपस में मिलती है और इस तरीके से यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और यहाँ पे हमारी सेल डिवीजन जो होती है वो फिनिश हो जाती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि टॉपर्स कैसे गेन करते हैं 100% मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।